जय हिंद। आप सभी का केंद्रीय क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है काफी परीक्षाओं के लिए, जैसे यूजी नेट, सेट, स्लेट, जेआरएफ, हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो यूपी के हो चाहे अन्य किसी भी स्टेट के, बीपीएससी का हो, बीएड का हो, एमएड का हो या अन्य किसी टीजीटी, पीजीटी एग्जाम से संबंधित हो। आज का जो टॉपिक है फिलोसफी से संबंधित है, तो आइए जानते हैं वो टॉपिक क्या है। टॉपिक है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार या सामाजिक आधार, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो फिलोसफी है वो क्या है, यानी दर्शन क्या है। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एक बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे एक बार में। फिलोसफी अर्थात दर्शन, दर्शन अर्थात देखना या जानना। दर्शन यानी दृश्यते अनेन अति दर्शनम या दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जो देखा जाए वही सत्य है या देखा हुआ ज्ञान ही सत्य है। फिलोसफी यूनानी भाषा के दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिलोस धन सोफिया। फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का जो अर्थ होता है अनुराग या स्नेह या प्रेम भी कह सकते हैं, और जो सोफिया का जो अर्थ है वो है ज्ञान। तो अगर इस प्रकार कहें तो फिलोसफी का जो अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति अनुराग, लव ऑफ विजडम, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग। क्लियर है यहाँ तक? फिलोसफी यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का जो अर्थ होता है अनुराग अथवा प्रेम या स्नेह, और सोफिया का जो अर्थ होता है विजडम यानी ज्ञान। तो इस प्रकार फिलोसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति स्नेह या प्रेम करना, तो लव ऑफ विजडम। क्लियर? ठीक है। फिलोसफी क्या करता है? यह सत्य की खोज करने, फिलोसफी क्या करता है? सत्य की खोज करने और वस्तुओं को तर्क को समझने की प्रक्रिया है। सत्य की खोज करने और वस्तुओं को तर्क को समझने की प्रक्रिया। शिक्षा का आधार भी क्या है? दर्शन। यानी दर्शन जो है वो शिक्षा का आधार है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य और इसके जो लक्ष्य हैं, विधि प्रविधि, इसके मूल्य जो है वो दर्शन से ही निर्धारित होती है। बिना दर्शन के ये शिक्षा का लक्ष्य, उद्देश्य, विधि प्रविधि, मूल्य निर्धारित नहीं की जा सकती। अब इस प्रकार भी कह सकते हैं जो दर्शन है वो मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है, यानी कि व्यक्ति जो एकदम हायर लेवल तक थिंकिंग करता है, सोचता है, वो लेवल है क्या है? दर्शन है। यानी व्यक्ति जो अपने अधिक से अधिक, यानी उसका जो लेवल है एकदम हायर लेवल जो सोच सकता है, वहां जहां तक सोच सकता है वो क्या है? दर्शन है। इसके माध्यम से जो, अगर आप कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि या ये संसार, सृष्टा, ब्रह्मांड में जो जीव है, आत्मा है, परमात्मा है, ज्ञान है, इस सभी तत्वों का जो तार्किक विवेचन किया जाता है वो दर्शन के अंतर्गत ही किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अलग अलग विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने इसके अन्य बहुत सारी परिभाषा दिए हैं। हम कुछ परिभाषाओं को ही समझेंगे, जैसे उपाध्याय के अनुसार। उपाध्याय जी कहते हैं कि सत्य को जानने हेतु दर्शन किया जाता है। यानी दर्शन क्या है कि सत्य को जानने के लिए ही क्या किया जाता है? दर्शन किया जाता है। यानी दर्शन करने का मतलब क्या है? थिंकिंग, चिंतन किया जाता है। किसके लिए? सत्य को जानने के लिए ही दर्शन किया जाता है। दर्शन यानी देखना, यानी थिंकिंग करना, सोचना। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों के समान
स्वरूप यानी जो आइडिया का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, दर्शन है। कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं दर्शन जीवन और जगत को समग्र रूप से समझने की प्रक्रिया है। दर्शन जीवन और जगत को समग्र रूप से समझने की क्या है, प्रक्रिया है। अगर इसे में अन्य परिभाषाओं को देखें, जैसे हीगल के अनुसार है, हीगल कहते हैं फिलॉसफी यथार्थ की तत्व मीमांसा है। फिलॉसफी यानी दर्शन जो है, जो यथार्थ है उसकी तत्व मीमांसा है। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी कहते हैं कि यह फिलॉसफी का एक प्रयोग मानते हैं जिनमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उनको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि फिलॉसफी प्रत्येक वस्तु से संबंधित है। फिलॉसफी यानी जो दर्शन है प्रत्येक वस्तु से संबंधित है, वह एक सार्वभौमिक विज्ञान है। तो ये कुछ परिभाषा है। अब जानते हैं कि जो दर्शन है उसके कुछ जो शाखाएं हैं वो क्या है। दर्शन की प्रमुख शाखाएं जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो सबसे पहले जो तत्व मीमांसा है इसको समझ ले। तत्व मीमांसा है क्या? सिंपल से तत्व यानी जो मेटाफिजिक्स है वो ये जो जगत है या आत्मा है, ईश्वर है, जिसका अस्तित्व है, इसका अध्ययन करता है तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत ज्ञान के जो स्वरूप है, ज्ञान के जो स्रोत है, साधन है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जो मूल्य मीमांसा है, मूल्यों के बारे में, नैतिकता, सौंदर्य, धार्मिक मूल्य, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए एक जानते हैं एक एक करके कि जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है। तत्व मीमांसा, देखिए तत्व मीमांसा यानी दो शब्द मिले हुए, मेटाफिजिक्स, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है के परे, यानी मेटा का मतलब होता है के परे, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं या जो हमारे भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें तक जो चीज हमारे ज्ञान से परे है उसे कहते हैं मेटा। फिजिक्स यानी भौतिक। तो इस प्रकार मेटाफिजिक्स का अर्थ हुआ भौतिक से परे, यानी जो चीजें हमारे सामने है, जो दिखाई देती है, वो सारी चीजें तो हम देख पाते हैं, लेकिन जो चीजें नहीं देख पाते हैं वही क्या है, मेटाफिजिक्स। यानी उसी सारी चीजों का अध्ययन करना है। यानी इसका संबंध उन सभी प्रश्नों से है जिनका उत्तर हम सीधे अनुभव से नहीं मिलता है। यानी जो हम सीधे एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीजें देखते हैं, वो सारे रियल एक्सपीरियंस जो होते हैं उसके माध्यम से हमें वो प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे आत्मा क्या है, तो ये रियल अनुभव तो है नहीं, इसको हम तुरंत देख सकते हैं। जैसे जीवन क्या है, अगर कहा जाए जीवन क्या है, ये तुरंत तो हम देख नहीं पाते हैं। जीवन क्या है, जब तक हम जीवन को जिएंगे नहीं तब तक हम जीवन को समस्त अनुभव को हम नहीं बता सकते कि जीवन क्या है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर है तो उसका स्वरूप कैसा है, आत्मा है तो आत्मा का स्वरूप कैसा है। ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना यानी इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। दैट क्लियर। अब इसके कुछ उपशाखाएं हैं, जैसे ऑन्टोलॉजी यानी सत्य मीमांसा। ठीक है, ऑन्टोलॉजी का मतलब है जो चीजें अस्तित्व में है उन सभी अस्तित्व का अध्ययन करना। कॉस्मोलॉजी यानी जो खगोल विज्ञान है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करना। इसके अंदर ये सारी चीजें, ब्रह्मांड बना तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना कैसी हुई, किस तरह की सारी चीजों का जो गहन अध्ययन करेंगे, तो ये हम कॉस्मोलॉजी यानी खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। गेट क्लियर। अब बात करते हैं ज्ञान मीमांसा। सेकेंड नंबर आता है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी।
तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। दूसरी बात आता है एपिस्टेमोलॉजी, ये भी दो शब्द से मिलकर बना हो, एपिस्टेमी प्लस लॉजी। तो एपिस्टेम का मतलब ये होता है ज्ञान, और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। सिंपल सी बात है। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ज्ञान का विज्ञान है, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी कि ज्ञान क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ज्ञान की कौन कौन से स्रोत है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जानने के बारे में अध्ययन करना, ज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिस्टेमोलॉजी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञान मीमांसा है, यानी ज्ञान के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही क्या है? एपिस्टेमोलॉजी है। यह हमको बताते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, उसके क्या क्या स्रोत है, किस प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब इसके लिए कुछ प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मुख्य प्रश्न, ज्ञान का स्वरूप क्या है, किसको हम ज्ञान करते हैं, उसका स्वरूप क्या है। ज्ञान के ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिससे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्स है जहां से हम ज्ञान ले सकते हैं। क्या यथार्थ को ज्ञान संभव है, क्या यथार्थ का ज्ञान संभव है अथवा नहीं। तो संभव है तो किस प्रकार संभव है, कैसे प्राप्त करेंगे यथार्थ को ज्ञान। तो इन सभी चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन हमारा एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये क्या है? ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का विज्ञान। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान का विज्ञान। क्लियर? इसके भी कुछ उपशाखाएं हैं ज्ञान मीमांसा की, जैसे रेशनलिज्म। रेशनलिज्म में क्या करता है? ज्ञान का स्रोत क्या है? तर्क, रेशनल अस्तित्व, जो रेशनल औचित्य में है। औचित्य में क्या है कि ज्ञान का स्रोत क्या? तर्क। किसी भी चीजों के बारे में जो हम तर्क करते हैं, तर्क करके जो उसके वास्तविकता तक पहुंचते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो वो क्या है? रेशनलिज्म। ज्ञान का स्रोत तर्क है। एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म यानी क्या कहता है? ज्ञान का स्रोत को किसको मानता है? एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभव को। ये कहता है कि जो ज्ञान का स्रोत जो है वो क्या है? अनुभव। हमारे जो रियल एक्सपीरियंस है, जो हम रियल अनुभव करते हैं, वो क्या है? ज्ञान के हमारे स्रोत है। अगला जो इसकी उपमीमांसा शाखाएं हैं, इंट्यूशनिज्म। इंट्यूशनिज्म यानी कि यह क्या मानता है? ज्ञान का स्रोत जो है अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा है, जो अंतःप्रज्ञा के माध्यम से जो हम ज्ञान लेते हैं, वो क्या है? उस ज्ञान के हमारे सोर्स है। और अगली जो इसकी शाखा है वो क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि ज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से निर्मित होती है। यानी इसके बाद हम क्या होता है, जो हम यानी सोशल और कल्चर, यानी दोनों के बीच जो इंटरेक्शन करते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, उससे जो निर्मित होता है वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान का स्रोत क्या है? वो सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो ज्ञान निर्मित होती है, वो ज्ञान का स्रोत है। किसके अकॉर्डिंग? कंस्ट्रक्टिविज्म। क्लियर? ये ज्ञान मीमांसा की कुछ उपशाखाएं हैं जिसके माध्यम से ज्ञान के सोर्स बताया गया है। क्लियर है? अब अगला है मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्सियो प्लस लॉजी। एक्सियो का मतलब होता है मूल्य और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। तो मूल्यों का विज्ञान, जिस विज्ञान में यानी मूल्यों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा। अब इसके अंतर्गत हमें यह चीजें पता चलता है, या हमको यह बताते हैं कि जीवन में कौन कौन से मूल्य श्रेष्ठ हैं और शिक्षा में उनका क्या स्थान होना चाहिए। ये सारी चीजें
एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? मूल्य मीमांसा, मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है, कौन से मूल्य श्रेष्ठ है, ये सारी चीजें। और इसमें अगर इसमें मुख्य प्रश्न किया जाए तो सबसे पहले आता है कि मूल्य क्या है, जिसे हम मूल्य मानते हैं। जीवन में कौन सा मूल्य श्रेष्ठ है, किस मूल्य को धारण करना चाहिए, किस मूल्य को नहीं, मूल्य का वास्तविक क्या है, मूल्यों की खोज कैसी है, तो ये सारी चीजें जब इसका अध्ययन करेंगे तो एक्सियोलॉजी। इसकी भी कुछ शाखाएं हैं, जैसे नैतिक मीमांसा एथिक्स। एथिक्स के अंतर्गत सदाचार, धर्म, कर्तव्य, नीति, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। सदाचार, धर्म, कर्तव्य और नीति का अध्ययन किया जाता है, तो वो एथिक्स। सौंदर्य मीमांसा एस्थेटिक्स, जिसमें कला, सौंदर्य और रस का अध्ययन किया जाता है। जिसमें कला, सौंदर्य और रस का अध्ययन किया जाता है वो क्या हो जाता है, सौंदर्य मीमांसा, यानी सौंदर्यता, जिसमें सुंदरता की अध्ययन किया जाता है। कला क्या है, एक सौंदर्य की बात करता है। और रेशनल यानी धार्मिक मीमांसा, तो इसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, धर्म, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे मूल्य हैं, जिसमें मूल्यों का अध्ययन किया जाए मूल्य मीमांसा कहते हैं। क्लियर है? एक्सियोलॉजी यानी मूल्य का विज्ञान। क्लियर? और अंत में देखते हैं शिक्षा और दर्शन का जो संबंध है वो किस प्रकार है। शिक्षा और दर्शन का संबंध, देखिए, दर्शन शिक्षा को लक्ष्य देता है। सबसे पहली बात करती है कि दर्शन क्या करता है, शिक्षा को लक्ष्य देता है, ताकि उन लक्ष्यों पर शिक्षा सुचारू रूप से चले। यानी एक लक्ष्य देता है कि इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, इसी पे आगे बढ़ने के लिए वो अध्ययन है या प्रयत्न है। जब तक अगर कोई लक्ष्य ना हो तो वो बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार दर्शन क्या करती है, शिक्षा को लक्ष्य प्रदान करती रहती है। एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसके बाद फिर दूसरा लक्ष्य लेते हैं, दूसरा लक्ष्य के बाद तीसरा लक्ष्य। दर्शन शिक्षा के विधियों का निर्धारण करता है। दर्शन के अनुसार जो शिक्षा की जो विधियां होती है, मेट्रिक्स होते हैं, उनको निर्धारित किया जाता है। यानी कि दर्शन ने क्या किया, लक्ष्य दिया तो उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विधियों को भी अपनानी पड़ती है। तो अब क्या हुआ, दर्शन ने वो विधियां दिया कि किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए, ताकि उस लक्ष्य को प्रदान यानी प्राप्त किया जा सके। दर्शन शिक्षा को मूल्य और दिशा प्रदान करती है। दर्शन ही क्या करता है, शिक्षा को मूल्य या नैतिकता या वैल्यूज और डायरेक्शन दोनों प्रदान करता है। मूल्य भी देता है, साथ में वो दिशा भी प्रदान करता है, ताकि उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए उन दिशा के लिए कार्यरत करे या उससे आगे बढ़े। शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूप है। दर्शन जो है उसी का व्यवहारिक रूप क्या है, शिक्षा है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अन्य वीडियो में या अन्य वीडियो के माध्यम से हम इसके अन्य पहलुओं पे चर्चा करेंगे, विस्तृत जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सभी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों तक अवश्य शेयर करें जो इन सभी परीक्षाओं से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं। तो वंस अगेन आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।